Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, Anupama. Good evening, Vanshika. Good Good evening, evening, ma'am. ma'am. Good Good evening. evening, Tanvi. Good evening, Bhumika. कैसे हो सब? मैम हम Ma'am, ठीक हैं, आप कैसे हो? yes. बढ़िया बढ़िया. Good evening, ma'am. Good evening, Bhuvneshwari. मैम कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ बच्चे. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. गुड इवनिंग मैम. Good evening, Himani. गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon. Evening हो गई अब तो वैसे दिया. Good evening, नहीं. ma'am. गुड इवनिंग मैम. Good evening, दिया. Good evening, Shagun. गुड इवनिंग मैम. Good evening, Sakshi. गुड इवनिंग मैम. Good evening, Diksha. Good evening, ma'am. Good evening, Mehak. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. Good evening, Ishpal. बच्चे. Hello, Sunidhi. Good evening. गुड इवनिंग मैम. Good evening, Apurva. Good evening, ma'am. Good evening, Gaurav. Good evening, ma'am. Good evening, Ritika. गुड इवनिंग मैम. Good evening, Harshitika. चलो यार दौड़ के आ जाओ. लेट हो रहा है अब.
बैच 3 के कितने आए हुए हैं, जरा हैंड रेज करो। बैच 3। गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बबीता, गुड इवनिंग बच्चे। एटीन 19 20 20। ओके, नीचे कर लो सब। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग ज्योतिका। और बैच 4 के कितने आए हुए हैं? Ma'am, good evening. गुड इवनिंग दीक्षा। बैच 4 के हैं 23 24। चैट पे लिखना जरा एक बार जिसका हैंड रेज वाला सीन है। ओके, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैम जिनका अपडेट नहीं है ना गूगल मीट उनके नहीं आता। कैसे कैसे? मैम जिन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ है ना उनके नहीं आता हैंड रेज। हाँ बच्चों, अपना फोन अपडेट कर लो, उसमें अपडेट का ऑप्शन आता है, तो अपडेट कर लिया करो ना। कभी कभार आप लोग से ना लिंक भी ज्वाइन नहीं होता है, वो इसीलिए ही होता है क्योंकि आपने अपडेट नहीं किया होता अपना। क्या क्या नहीं किया होता अपडेट? फोन। फोन नहीं, गूगल मीट। हाँ, वैसे तो फोन भी कर लेना चाहिए, वरना कभी कभी नेट इशू करता है। ठीक है, अभी भी मुझे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैम हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बच्चे इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाते क्योंकि आपका फोन आपने अपडेट नहीं किया होता, सॉरी, एप्स अपडेट नहीं किए होते। ऐप में चेंजेस आते हैं ना, यस मैम। योर मैम। वही है। तो आप जैसे ये हैंड वाला भेज रहे हो, इमोजी वाला भेज रहे हो, मैम के पास नहीं है, तो मैम को अपडेट करना पड़ेगा तभी दिखेगा ना। वही है। यो मैम। ठीक है, यो मैम। Yo, ma'am. तो अपडेटेड रखा करो। चलो, मैम की आवाज आ रही है क्या? मैम जो दिख रही है बताओ। यो Yo, मैम। ma'am. यो मैम। ठीक है, ओके। ओके, एक मिनट। हाँ जी, चलो शुरू करें फिर जरा अपना यो सेल्फ। मैम। यो मैम। ओ, एक सेकंड। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम बैच 3 एंड बैच 4। वेलकम नहीं करोगे तुम? खुद का वेलकम कर लो, थैंक यू तो बोल दो उल्टे में। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, तो बैच 3 एंड बैच 4 के बच्चे हैं। सो वी हैव 60 स्टूडेंट्स राइट नाउ। कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि आप लोगों का ऐप अपडेटेड नहीं है, तो कृपया करके ऐप अपडेट कर लो, तो ही आपको सुनाई देगा कुछ, मैम दिखेंगी, है ना, आवाजें आएंगी, वरना कुछ नहीं आने वाला। समझ में? यो मैम। यो मैम। यो मैम। यो मैम। तो पढ़ के कौन कौन आया आज, ये बताओ। पढ़ के कौन कौन आया भैया? अब तुम ऐसे रिएक्ट करो जैसे मैम को पहली बार देख रहे हो। मैंने तुम्हें कल ही बोला था जवाब देना क्लास में बैठ के, है ना? यस मैम। तो मेरे नाक कटवाने के लिए पैदा हुए हो। नहीं? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. नो नो मैम। मैम। No, ma'am. ओके, एक सेकंड देना मुझे। हम्म, चलो
लेट्स स्टार्ट नाउ विद द क्लास। तो किसकी रिवीजन करने के लिए हम आए यहाँ पे? मैम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो अच्छा एक मिनट म्यूट कर लो मानी। ओके, चैट में काफी ने गुड इवनिंग कहा है, ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन टुगेदर। आज काफी बच्चे हैं तो सबको गुड इवनिंग टुगेदर। ओके, हेलो हेलो हेलो। तो आप सब मेरा नाम जानते ही हो, है ना? तो ये बैच में हमने इकट्ठे इसलिए किया बच्चे ताकि हम सेल जो चैप्टर है ना वो रिवाइज कर सके, ठीक है? समझ में आ गया? मैम। तो मैम अब आपको ग्रुप मैम। कर रहे हैं, ठीक है? मैम नेटवर्क इशू, ठीक है, बट मैंने अमन को देखा अभी ज्वाइन कर रहा था। एनीवे क्या बोल रही थी मैम? तो मैम ने आज ये क्लास इसलिए ली है क्योंकि हम सेल का रिवाइज करेंगे। सेकेंडली मैम अब 2 टीम्स कर रहे हैं डिवाइड, ठीक है? तो टीम्स डिवाइड कैसे हो रही है? ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4, ठीक है? ग्रुप Yo ma'am. अब उसमें तुमने करना क्या, मैम आपसे कोई भी सवाल पूछेंगे ना तो आपने फटाफट से रिप्लाई देना, ठीक है? Yo ma'am. मैम। तो अभी क्विक रिवीजन दे रहे हैं, जैसे जैसे मैम क्वेश्चन पूछेंगे तो अभी आप सब हाथ नीचे कर सकते हो, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट नाउ एवरीबॉडी। सबको दिख रहा है स्क्रीन? मैम की आवाज आ रही है, मैम की वीडियो आ रही है, सब आ रही है? बताओ। मैम। ओके चलो ठीक है। ओके फाइन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेल। एंड बच्चे दिस इज नॉट टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग वाला क्लास नहीं है, ये क्विक रिवीजन वाला क्लास है। नाउ वी ओनली हैव 45 मिनट्स, तो लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है? तो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया, ये जितने भी हमारे पास सेल हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे? वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेम आप मोनेरा में देख लो या प्रोटिस्टा देख लो, फंजाई देख लो, प्लांटे देख लो, एनीमिया देख लो, हमारे पास एक सिंगुलर सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फटाफट से मुझे बताएगी टीम 3 की सिंगल सेलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? एक सेल, सिंगल वन सेल, है ना? मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्रुप 4, बताएगी कोई भी? बता दो जल्दी। मैम जिसमें मैनी सेल्स मैम जिसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। हाँ ओके, पता नहीं यार, ज्वाइन नहीं हो रहा, लिंक ओपन नहीं हो रहा, कौन से ऐप से? गूगल मीट ऐप से ही ज्वाइन होता है बच्चों, मैं इन सबको कैसे रिप्लाई करूं? ठीक है, नेक्स्ट सेल जो है, सेल क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में हमने बता दिया जिसमें एक ही सेल होता है बच्चे, और मल्टी सेलर जिसमें बड़े सारे सेल्स होते हैं, हाँ या ना? फटाफट से मेरे को चैट पे बताओ कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? जल्दी से चैट पे बताओ फटाफट से। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? ठीक है, हाँ चैट में बताना था। शाबाश, बहुत बढ़िया, न्यूक्लियस किया था, है ना? और एंटोन वॉन ल्यूके उसने क्या किया था? जो लिविंग सेल है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, है ना? हाँ या नहीं? ठीक है, और उसके पास रूडोल्फ वर्चो आ गए थे जिसने क्या कहा था? फटाफट से बताओ, क्या लाइन बोली थी रूडोल्फ वर्चो ने? मैम ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स। बहुत बढ़िया, ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है? तो अपने नोट सामने खोल लो, जिसने नोट्स बनाए खोल के बैठ जाओ, साथ में रिवाइज कर रहे हैं हम। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैम ने पूछा तो हमें कॉपी बंद करके बोलनी है, आपका रिवीजन भी हो रहा है, बट जब मैम क्वेश्चन पूछे वो आपके ऊपर है, आपको देख के बोलना, देख के बोलो, ठीक है? आपको ऐसे ही बोलना, आप ऐसे ही बोल सकते हो, पर जो ऐसे ही बोल देगा उसको जल्दी लर्न हो जाएगा, ठीक है? तो फटाफट से बताना। अब ए बायोजेनेसिस होती है बच्चे। ए बायोजेनेसिस में क्या होता है? जो भी आपके नॉन लिविंग होते हैं वो बोलता है कि वो कहाँ से अराइज होता है, जितने भी नॉन लिविंग में से कोई एक लिविंग पैदा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि वो कहना चाहते हैं कि ये जो मफलर है, इस मफलर में से, ये नॉन लिविंग थिंग है ना, इसमें से कुछ न्यू लिविंग पैदा हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आई या नहीं आई? Yo ma'am. हाँ, हमारे पास 2 मेन हमारे साइंटिस्ट थे, एक था मथियास जी और दूसरे थे थियोडोर श्वान, है ना? जो मथियास शेल्डन थे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं,
जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स है, ये सबके सब अलग अलग सेल से बने हुए हैं, और जिसके वजह से उनमें जो जो प्लांट्स की टिश्यू होती है वो उनकी फॉर्मेशन होती है ना, क्योंकि ये बोटैनिस्ट था और ये जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने सिर्फ एनिमल सेल के बारे में बात करी है, और उन्होंने कहा कि वहां पे एक थिन एक लेयर है बाहर प्रेजेंट, उस लेयर को इन्होंने क्या कह दिया कि वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। समझ में आ गया? यो मैम। तो बच्चे यूनिक कैरेक्टर क्या होता है प्लांट सेल का, कि उसके पास सेल वॉल होती है। ठीक है, यो मैम। अब ये जो प्रपोज प्लान है ना, हाँ जी, अच्छा किसी को कोई डाउट आ रहा है तो उसी टाइम फटाफट हैंड रेज कर देना। ठीक है, कि प्रपोज्ड हाइपोथेसिस, कौन सी हाइपोथेसिस, कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज होती है वो सब की सब किससे डिकम्पोज, वो कंपोज है सेल से और सेल के प्रोडक्ट से, है ना, जो कि हम अब पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे सेल और जो सेल की प्रोडक्ट्स है वो क्या है, इसकी थियोरी बोलती है कि वो हमारी बॉडी जो है सेल और उसके प्रोडक्ट से बनी हुई है। तो ये शेल्डन और शॉन ने ये फॉर्मूला किया, क्रिएट किया सेल थियोरी का। ठीक है, सेल थियोरी क्या कहती है रुडोल्फ, मैंने पीछे भी समझा दिया है। सेल थियोरी क्या बोलती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके सब सेल से बनी हुई है और सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई है, और वो ये कहते हैं कि जो सेल है वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो ये हमारा कौन है, यहाँ पे गौरव है हमारे साथ। यस मैम। ठीक है, ये हमारा गौरव जी है। गौरव तुम क्या, तुम्हारे पास चीक है, गाल है, गाल? हाँ जी मैम। ठीक है, तो हमने क्या किया, गाल उठाया किसका, गौरव जी का, है ना, और हमने उसको बोला कि यार तुम्हारे यहाँ पे भी क्या है, सेल प्रेजेंट है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? आप अपने फिंगर को माउथ के अंदर डाल के, आप सिलाइवा को एक स्लाइड के ऊपर डाल के माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो कि वो जो ह्यूमन चीक है, चीक के अंदर जो सलाइवा है वो कैसे वहां पे उसके अंदर आपको सेल्स दिखाई देंगे। अगर आप चीक के पार्ट को भी काट देंगे तो आपको यहाँ पे सेल्स दिखाई देगा, आपकी पूरी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है। तो बच्चे सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, राइट, और उसके अंदर डीएनए क्या होता है, जेनेटिक। तो ये है आपका सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या आ जाएगा आपका डीएनए। यहाँ तक तो डीएनए क्या करता है बच्चे, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। ओके, लेट्स चले आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखो सेल के पास साइटोप्लाज्म है, वो जो लिक्विड सी चीजें होती है, फ्लूइड जैसी, सेमी फ्लूइड, वो कौन होती है, साइटोप्लाज्म। बहुत बढ़िया। और क्या है साइटोप्लाज्म के आसपास, क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यस, ये तो ऐसे बॉडी दिखाई देती है, इसको हम क्या कह देते हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपके जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये ना न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और न्यूक्लियस के ऊपर ये रहा न्यूक्लियस, तो इसके ऊपर ऐसे कौन बना होता है, बहुत बढ़िया, ईआर के ऊपर कौन होता है, मार खानी है तुम लोगों ने, वेरी गुड, वेसिकल्स, भूल गए तुम ना 2 दिन में। फिर कौन आ जाती है, वेसिकल्स कहाँ जाती है, गोल्जी बॉडी में जाती है ना, ये प्रोटीन होती है और ये लिपिड्स होती हैं, ये कहाँ जाती है बच्चे, वेसिकल के अंदर जाती है, गोल्जी अपरेटस के अंदर जाती है। गोल्जी अपरेटस के अंदर कौन से फेस से जाती है, वेरी गुड, किसने बोला सबसे पहले सिस फेस, किसने बोला, नाम बताओ जल्दी जल्दी, तालियां जवाब। भुवनेश्वरी, जोरदार तालियां चैट पे भुवनेश्वरी के लिए, दिखना चाहिए, मैं देखूंगी, चेक करूंगी मैं। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी के अंदर से निकलती हुई बाहर को जाती है, बाहर को जाती किधर को है, हाँ, फेस का नाम ट्रांस है, बहुत बढ़िया, लेकिन वो जाती कर ये निकालती क्या है बच्चे, प्रोटीन, और जो गोल्जी बॉडी के अंदर आती है वो बाहर क्या निकलती है आके, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। वेरी गुड, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ये किसने बोला लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, तान्या, जोरदार तालियां तान्या के लिए। चलो जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट,
हमारे पास दो टाइप के सेल है, एक है यूकैरियोटिक सेल, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। यूकैरियोटिक सेल क्या करता है, यूकैरियोटिक सेल पूरा का पूरा न्यूक्लियस से बाउंडेड है, लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों सेल होते हैं उसके पास साइटोप्लाज्म जरूर प्रेजेंट है। वो लिक्विड लिक्विड सी चीज, तुम्हें याद है ना मैम ने एक डब्बे में बॉटल के डब्बे में पानी डाल के से बताया था, तुम्हें कुछ याद आया? यो मैम, यो मैम। मैट्रिक्स प्रेजेंट है बच्चे। तो वो जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है, सेलुलर एक्टिविटीज का काम करता है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दोनों में, ठीक है। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस आप देखोगे वो सब के सब लिविंग स्टेट में होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई डेड कोई बॉडी बड़ी उसके ऊपर जाके रिएक्शन करता है, नो। सेल तो जब सेल डेड हो जाती है तो वो रिएक्ट क्या करेगी, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो जब कोई सेल लिविंग स्टेट में होता है बच्चे तभी काम करता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? यूकैरियोटिक सेल में बड़े सारे ऑर्गेनेलीज है ना। चलो देखो कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रो बॉडीज एंड वैक्यूल्स, है ना। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ है नहीं खास, क्योंकि उनके पास पहली बात तो न्यूक्लियाई नहीं है। अगर मैं ऐसी घर बना दूं, ऐसा घर बना दूं जिसमें मुझे इतना सारा सामान रखना है, महंगा महंगा सामान है, तो तुम मस्त सो गए, कल सुबह उठ के देखते हो तो वो उस जो जिसमें दीवार नहीं है और तुमने महंगे महंगे सामान रखे हुए हैं, और जब तुम सुबह उठ के देखो तुम्हारा सामान तुम्हारे वहां पे बचा होगा, खुद सोचो। नो मैम। सब चोरी हो चुका होगा ना। तो प्रोकैरियोट के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि उसके पास दीवारें नहीं है, न्यूक्लियाई नहीं है, इसीलिए उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो राइबोसोम, आप राइबोसोम्स देख सकते हो, राइबोसोम प्रोकैरियोट के पास भी है, यूकैरियोट के पास भी है, ठीक है। चलें आगे। सेल के अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, राइबोसोम दिखाई देंगे। अब वो सिर्फ और सिर्फ जो राइबोसोम है सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं होता। एक पहली बात ये यहाँ पे होता है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में दिखाई देगा, प्लस सेकेंड एंड थर्ड प्लस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बढ़िया, रफ ईआर में भी दिखाई देता है। समझ में आ गई? एनिमल सेल में होता है सेंट्रोजोम। कृपया करके सेंट्रोजोम, सेंट्रोमियर, ये कंफ्यूज मत हो जाना। सेल वो क्रोमोसोम्स को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाएगा आपको पूरा, ठीक है। अब सेंट्रोजोम क्या करेगा यार, ये डिवाइड कर देगा। ये आपका सेंट्रोजोम, इसने कर लिया डिवाइड। अब डिवाइड तो कर लिया, अब सेंट्रोजोम है क्या, इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इट हैज नो मेम्ब्रेन। ओके, समझ में आया बेटे? हाँ, एनिमल सेल की साइज अलग होती है, शेप अलग होती है। तो आप फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा ले लो, माइकोप्लाज्मा सेल सबसे छोटा रहता है 0.3 म्यूएम, ओके। बैक्टीरिया 3 to 5 म्यूएम, ठीक है। ऑस्ट्रिच का एग सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग सबसे ज्यादा बड़ा है, याद रखना। ह्यूमन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, जितने भी आपके आरबीसीज होते हैं वो क्या करेंगे, वो आपका 7.0 म्यूएम 7.0 म्यूएम है, ठीक है। नर्व सेल्स जो होते हैं आपकी बॉडी में, सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स कौन से होते हैं? बहुत बढ़िया। सेल्स, आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, मतलब आप ही के बॉडी के अंदर नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ की आपको डिस्क जैसी दिखेगी, कुछ की पॉलीगोनल दिखेगी, कुछ की क्यूबॉइड दिखेगी, कुछ की इर्रेगुलर दिखेगी, थ्रेड जैसी दिखेगी, कॉलम होते हैं कईयों के, कॉलम जैसी बॉडी होती है ना। तो सबके अलग अलग बॉडीज आपको दिखाई देंगे। तो जो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके शेप में और उनके साइज में डिफरेंस है, ओके। जरा प्रोकैरियोट्स किस किस में दिखाएगा? हाँ जी, हाँ जी प्रिंस, कुछ पूछना है आपको? प्रोकैरियोट सेल्स में क्या होता है यार, ब्लू ग्रीन एल्गे माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, ठीक है। पीपीएलओ यानी प्लूरो निमोनिया ऑर्गेनिज्म, यस, उसके अंदर आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स दिखाई देंगे। तो इसमें क्या होता है यार, ये बड़े छोटे छोटे से होते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, छोटा सा चूहा दौड़ के भागता है, तो प्रोकैरियोटिक ऐसा ही है, छोटा है, मल्टीप्लाई भी बहुत जल्दी करता है rather than यूकैरियोटिक सेल्स। ये थोड़ा स्लो करते हैं, इसका प्रोसेस स्लो है, ये थोड़ा बड़ा है,
ठीक है। और Yo, ma'am. छोटे हैं और मल्टीप्लाई भी बड़ी जल्दी कर देते हैं। तो बैक्टीरिया के कुछ बेसिक शेप्स होते हैं, जैसे रॉड लाइक उसको बैसिलस कह देंगे, स्फेरिकल यानी कोकस कह देंगे, कॉमा यानी विब्रो कह देंगे, स्पाइरल है तो क्या कह देंगे, स्पेरिलम। स्पेरिलम। यस, गुड जॉब। चलो नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंडामेंटली सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, क्योंकि ये ना इनके जो फंक्शंस और शेप्स होते हैं ऑलमोस्ट क्या करता है, ये वेरी करता है। ठीक है, तो आप जितने भी प्रोकैरियोट है ना सबके पास सेल वॉल है, उसके पास सेल वॉल है तो सेल मेम्ब्रेन भी है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के पर्सपेक्टिव में दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल के एग्जाम में आपसे 1 मार्क में पूछ सकते हैं, जो आपके स्टार्टिंग के कुछ 5 to 10 क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपसे पूछ सकते हैं। आते नहीं आते क्वेश्चन 1 मार्क वाले, Yo, ma'am. उसमें पूछ लेते हैं कि which of them is not having cell membrane or cell wall. Okay, so you will write in which prokaryotic, so you will write what, माइकोप्लाज्मा। तो इनके पास प्रोकैरियोट के पास ना ही कोई न्यूक्लियस है ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जब न्यूक्लियस ये नहीं दिए तो उसके पास क्रोमोसोम कहाँ से आएगा, कोई क्रोमोसोम भी नहीं है, ना कोई डीएनए है, ना कोई जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, तो सेल वॉल ये रहा, ठीक है, सेल सॉरी ये रहा सेल, ये रहा सेल वॉल, ये इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म जो कि आपका फ्लूइड मैट्रिक्स की तरह घूमता है। समझ में आ गया बच्चों, आ रहा है तुम लोगों को समझ में? यो मैम। Yo, ma'am. Yo, ma'am. Yes. आप पढ़कर आए हो तो आपको समझ में आएगा, अगर आप पढ़ के नहीं आए हो तो कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, जीनोमिक डीएनए बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। जितनी बड़ी बड़ी अलग अलग बैक्टीरियाज होती हैं वो बैक्टीरियाज के पास डीएनए प्रेजेंट होती है। कैसे डीएनए, छोटी छोटी स्मॉलर डीएनए, स्मॉलर डीएनए क्या करेंगी, ये अपने आप को जो आपके जीनोमिक डीएनए होती है वहां पे प्रेजेंट होती है। जो आपकी सर्कुलर डीएनए होती है वो इन बैक्टीरिया के जीनोमिक डीएनए के बाहर प्रेजेंट होती है। तो जितने भी छोटे छोटे डीएनए आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम प्लास्मिड्स कह देते हैं। कृपया करके कंफ्यूज नहीं होना, व्हाट इज प्लास्टिड्स एंड प्लास्मिड्स। ओके, Yo, ma'am. ये ना एक यूनिक फिनोटाइप। अच्छा, जैसे ही आप बोल देते हो ना फटाफट से म्यूट कर दिया करो क्योंकि ना आवाज हो जाती है डबल। ठीक है, यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर्स आ जाते हैं इसमें। फिनोटाइप यानी कि ऑब्जर्वेटिव कैरेक्टर्स। मैंने तुम्हें बताया था ना अगर तुम में कुछ अलग सा टैलेंट है तो सब तुमको देखेंगे नहीं देखेंगे। Yo, मैम। तो प्लास्मिड का मतलब क्या होता है, प्लास्मिड का मतलब ये होता है कि इट इज अ यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर एंड ऑब्जर्वेटिव कैरेक्टर। ओके, मैम। कैरेक्टर्स जिसके पास प्रेजेंट होते हैं तो आप इसमें देख सकते हो कि उसके पास एंटीबायोटिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, यो मैम। डीएनए जो है ना ये क्या करेगा, आपके जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको मॉनिटर करेगा। कुछ भी नहीं है, प्लास्मिड का काम कुछ नहीं होता। ये आपकी बॉडी रही, ये कोई और बॉडी, कौन सी वायरस ले लो चलो, ठीक है। अगर तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है फिर ये आपको अटैक नहीं करेगी, है ना, उसको मार देगी, कर देगी। बट अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, बट लो करने से पहले डिटेक्ट भी तो करता है। अगर आपके कंट्री में कोई आ जाए, है ना, आप खुद पहचान जाते हो कि यार ये तो बाहर का बंदा है, इसको ना हिंदी आती है, ना इसका एक्सेंट हिंदी जैसा लग रहा है, ना ही ये इंडियन लग रहा है ना, पता लग जाता है ना हमें। यो मैम। हाँ जी, हमारे बॉडी को भी पता लग जाता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो भी क्या करती है, फटाफट से रिएक्ट करती है कि यार कोई बाहर का बंदा आ गया तो हमारे को इस पे एक्शन लेना चाहिए। टेररिस्ट है तो हम उसे पकड़ लेंगे, टूरिस्ट है तो हम उसे घुमा देंगे, यही होगा ना। मैम। राइबोसोम जो आप देखते हो वो सिर्फ वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, बताएंगे मैम। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में तो कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जो कि आप देख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। ओके, तो मीजोसोम, ऑब्वियसली मीजोसोम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कृपया करके मीजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड प्लास्मिड फर्क है, मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में फर्क है। ठीक है, तो मीजोसोम क्या होता है, मीजोसोम में स्पेशल एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी जो कि ये प्रोकैरियोट्स में आप देख सकते हो। इसके अंदर इसकी फोल्डिंग्स है, अंदर को इन फोल्डिंग्स, इनका मतलब अंदर, फोल्डिंग्स है इसकी अंदर को, ये है मीजोसोम। कौन है ये, मीजोसोम। यस, अंडरस्टूड और नॉट टिल हियर। यो मैम। Yo, ma'am. ओके, नेक्स्ट
सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप क्या कहता है? सेल एनवेलप कहते हैं कि जितने भी सेल्स हैं आपके वो है मॉडिफाइड। एक है आपका ग्लाइकोकैलिस, दूसरा है आपका सेल वॉल, थर्ड है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीनों के तीनों लेयर क्या करेंगे? डिस्टिंक्ट फंक्शंस करती हैं। जैसे ये साथ में तीनों इकट्ठे आ जाती हैं बच्चे, ये सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। समझ में आ गया? मैम। अब जो आपका बैक्टीरिया है इसके पास सेल एनवेलप होगा या नहीं होगा? है ना? तो ये क्या इसके अंदर अब आप जब भी म्यूट कर लिया करो फटाफट ना। जो माइक्रोस्कोप होता है उसके नीचे आप जब भी स्लाइड्स देखते हो, आपकी स्लाइड्स पिंकिश कलर, पिंक कलर, रेड कलर, ऐसी सी कलर्स होती है नहीं होती है? यस मैम। स्टेनिंग, स्टेनिंग का प्रोसीजर होता है जो कि हमारे ग्राम्स जी ने बताया था। कहाँ गया? ठीक है, ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये रहा हमारा बैक्टीरियल सेल। तो देखो हमारा बैक्टीरियल सेल कैसा दिखता है। देखो सबसे पहले कौन बैठा है? ये ग्लाइकोकैलिस है ना। ग्लाइकोकैलिस के बाद सेल वॉल, सेल वॉल के बाद ये येलो कलर की लाइन जो है ये क्या है? वेरी गुड। ये देखो ये आपका मीजोजोम है। मीजोजोम के अंदर साइटोप्लाज्म, ये आपके यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो छोटे छोटे से रेड रेड कलर के राइबोसोम्स है 70S। ठीक है, कि जब एमआरएनए जाके ये सर्कुलर क्रोमोसोम के साथ आके चिपक जाती है, तब उसको हम क्या कह देते थे? उसके ऊपर आके जब राइबोसोम चिपक जाती है हम उसे क्या कह देते थे? एमआरएनए। जब एमआरएनए जाकर सर्कुलर क्रोमोसोम के साथ चिपक जाती थी और यहाँ पे आके क्रोमोसोम बैठ जाते, उसको हम क्या कहते थे बच्चे? हिस्टोन नहीं, हिस्टोन तो होता ही नहीं है क्योंकि ये प्रोटीन, हिस्टोन का काम होता है प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन बनाने का काम है, उसको हम हिस्टोन कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे हिस्टोन नहीं बनेंगे, सर्कुलर क्रोमोसोम के अंदर नहीं बनता। ठीक है, अब आपको राइबोसोम बनाना है, प्रोटीन बनाना है, तो आप डायरेक्टली नहीं बना सकते हो डीएनए से। डीएनए कन्वर्ट होगा आरएनए में। सो फटाफट से मुझे बताओ, व्हाट इज व्हेन यू कन्वर्ट डीएनए इनटू आरएनए, व्हाट इट इज कॉल्ड एज? चैट पे बताओ फटाफट। ट्रांसक्रिप्शन। चलो जोरदार तालियां भुवनेश्वरी और तन्वी के लिए, फटाफट चलो। अब चैट पे तुम क्या ही लिखोगे, फिर यहाँ पे बताओ जल्दी, तालियां मार दो चलो। ठीक है, बैक्टीरियल सेल आ जाओ। बैक्टीरियल सेल में हमने भी पीछे जो भी समझाया वही बताया हुआ यहाँ पे। व्हाट इज 70S? एस बच्चे क्या होता है आपका? स्वेडर्सबर्ग यूनिट। व्हाट इज एस? एस इज योर सेडवर्ग-बर्नस यूनिट। ये करता क्या है? दिस इज द यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्यों? सो एज टू मेजर। आप आटा तोलते हो ना, सब्जियां तोलते हो ना, आपकी राइबोसोम भी तोली जाती हैं। ठीक है, मेजर मास एंड डेंसिटी। प्रोकैरियोट्स, इसके पास 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें मास और डेंसिटी क्या रहती है? कम हो जाती है कंपैरेटिवली टू यूकैरियोट्स। और राइबोसोम्स जो है वो अभी मैंने पीछे बताया कि एमआरएनए जाके किसके साथ जुड़ जाती है? आपके सर्कुलर डीएनए के साथ। उसके ऊपर जब राइबोसोम आके चिपक जाता है बच्चे, तो उसको हम पूरे को क्या बोल देते हैं? पॉलीसोम। प्लीज ये प्रोसेस याद रखो, बहुत ही सिंपल है। एमआरएनए आके तुम्हारे सर्कुलर डीएनए के साथ जुड़ जाता है, उसके ऊपर जब राइबोसोम आके बैठ जाता है, तो बच्चे कौन सा राइबोसोम? 70S राइबोसोम, पॉलीसोम कह देते हैं। बस इतनी सी तो बात है। ठीक है, अब अभी मैंने पीछे समझाया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखो, ये रहा आपका सेल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर कौन आ जाएगा? पेप्टिडोग्लाइकेन। इसके ऊपर ग्लाइकोकैलिस आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो ग्लाइकोकैलिस होती है, एक होती है हार्ड, दूसरी होती है सॉफ्ट। अब जो हार्ड होती है वो हमारी होती है बड़ी कैप्सूल जैसी, और जो सॉफ्ट होती है वो कैसी होती है? स्लाइम लेयर। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है परमिएबल होता है नेचर में, और ये बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करने का काम करता है। बाहर की दुनिया कौन? ये बैठी सेल, तो दूसरी सेल की दुनिया, यहाँ पे भी सेल 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 सेल। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करती है नहीं करती है? मेम्ब्रेन के अंदर होगी सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकेन और शुगर, पेप्टिडोग्लाइकेन यानी शुगर और एमिनो एसिड से बना हुआ है, जो कि आपके शेप को मेंटेन करके रखता है। एक प्रॉपर शेप है आपके सेल की। ऐसा नहीं है कि एक में आपका थ्रेड लाइक है तो दूसरा आपका इरेगुलर है तो दूसरा आपका सर्कुलर है। नो, एवरी सेल इज सेम इन योर होल बॉडी। कौन करता है? ये सेल वॉल। क्यों करता है? पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है,
Yes, Yo-yo ma'am. ma'am. Yo-yo ma'am. मैंने आ गई बच्चे, कॉम्पोजिशन कैसी है उसकी, एक स्लाइम लेयर है, कैप्सूल है, हार्ड एंड सॉफ्ट लेयर होती है। अब ये दोनों के दोनों आप क्या करेंगे, जो मेम्ब्रेन इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर यूकैरियोटिक सेल, राइट। सो यू कैन सी कि ग्राम स्टेन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होता है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपकी जो ग्लाइकोकैलिस होती है उसके ऊपर आपका सॉरी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपका पेप्टिडोग्लाइकेन आ जाता है। तो इसमें हम स्टेनिंग करते हैं यार। स्टेनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जो ग्राम स्टेन है उन्होंने कहा है कि अगर हम स्टेन नहीं करेंगे तो हमारे जो भी हम माइक्रोस्कोप के अंडर नीचे जो भी हम मटेरियल को देखना चाहते हैं, कंटेंट को देखना चाहते हैं, हमें वो क्रिस्टल विजिबल नहीं होगा। इसीलिए तो कैसे करते हैं ग्राम स्टेनिंग, क्रिस्टल वायलेट डाल के प्लस आयोडीन डाल के, जबकि वो ब्लूइश कलर हो जाता है, ठीक है। तो आप उसे क्लीन कर देते हो अल्कोहल या एसीटोन से, ठीक है, समझ में आया। अगर आप ब्लू कलर डाल देंगे कलरलेस हो जाएगा। अगर नेक्स्ट इज योर स्टेप 3, यू पुट सैफरन से आपकी पिंक कलर का आपका कंटेंट दिखता है या नहीं दिखता? Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो इमेज, यहाँ पे हमारी लेयर्स कैसी प्रेजेंट है, ये कैसे प्रेजेंट है। ये कौन है? पेप्टिडोग्लाइकेन। उसके ऊपर कौन है? Glycocalyx. हाँ, ग्लाइकोपॉलीसेकेराइड। ये क्या करती है? एंटीबायोटिक का काम करती है। ये जनरली क्या है आपकी, जो आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चे, ये आपके ह्यूमन के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। डेंजरस क्यों होता है? क्यों होता है डेंजरस? नहीं पता, तुम भूल गए? अरे यार, जब कोई बाहर का कोई भी बैक्टीरिया अगर आपको आके अटैक करेगा तो आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी क्या? Yes Yo-yo ma'am. ma'am. Yo-yo ma'am. तो हेल्प करेगा, और कौन हेल्प करेगा? ठीक है, ये आपका मीजोसोम, ये है आपका कौन? मीजोसोम। मैम ने यहाँ पे साइड में माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाया, जस्ट आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। दिस इज योर मीजोसोम एंड दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट में दिखता है एंड मीजोसोम आपके प्रोकैरियोट में दिखता है, ठीक है, समझ में आ गया? Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. रेस्पिरेटरी एंजाइम दिखेंगे, ठीक है। और आपको क्या दिखेगा? साइटोप्लाज्मिक स्टार्च और फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। और कौन से ग्रेन्यूल्स? ग्लाइकोजन, जो व्हाइट कलर का है ग्लाइकोजन, हाँ ग्रेन्यूल्स। ऑरेंज द पिंक रेड कलर साइटोप्लाज्म, ओके, साइनोफिशियन स्टार्च एंड दिस ब्लू कलर वन इज योर फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका मेसोसोम का है। मेसोसोम प्रेजेंट क्यों होता है? बिकॉज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। और मेसोसोम करता क्या है? ये आपके कॉमन जो फंक्शंस होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करता है, ओके। Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. हाँ, क्लोरोफिल इनफोल्डिंग्स रहती हैं जिसमें आपका क्रोमैटोफोर्स रहता है जो कि कलर्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पत्ते आपको दिखते हैं ना, रंग बिरंगे हरे कलर के, Yo-yo ma'am. ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ इस पे बच्चे। ये कुछ नहीं है, मीजोसोम है। मीजोसोम अपने आप को डिवाइड कैसे कर रहा है वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। इस पूरे को हम क्या कह देते हैं? बैक्टीरियल फ्यूजन। तो एक ही इसी से मीजोसोम ये कनेक्टेड है, मीजोसोम और उसके नीचे क्रोमोसोम। तो देखो कैसे अपनी बॉडी को उसने स्ट्रेच कर ली, सेल वॉल को स्ट्रेच कर लिया है ना, और करके इसने अपने आप को दो में फर्दर डिवाइड करके दो न्यू इंडिविजुअल्स इसने बना लिया, अपने जेरोक्स कॉपी, ओके। Yo-yo ma'am. अब मेरे को बताओ कि वी ओनली हैव हाउ मच टाइम? वी ओनली हैव 20 to 25 मिनट्स, ठीक है। तो मैम ने आपको प्रोकैरियोटिक सेल बता दिया है। अब मेरे को ये बताओ कि आप में से किस किस को किस टॉपिक में डाउट है, क्योंकि ये कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो काफी बच्चों ने मिस करे थे, ठीक है, प्रोकैरियोट्स तक। अब मेरे को बताओ कि कहाँ पे आपको ऐसा है कि मैम मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल से अगर यूकैरियोटिक सेल में किसी को डाउट है तो फटाफट से बताओ। नहीं है, कोई डाउट नहीं है, फिर मैं पूछूं डाउट तुमसे, है क्या चाहते हो तुम? सेल में किसी को कोई डाउट है? किसी को भी नहीं है? तो फिर मैम ऐसे रिवाइज करवा दे। हो रहा है तुम्हारा रिवाइज? Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. चलो ठीक है, Yo-yo ma'am. मतलब तुम्हें कोई डाउट ही नहीं है तो फिर मैम ऐसे ही पढ़ा देते हैं, है ना। हाँ, ये कौन किसके घर पे कुत्ता भौंक रहा है? वो भी कह रहा है बेटा पहले बहुत हो गया। नहीं, पहले रेस्पिरेशन
सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चे आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है ना। अब ये क्या करेगा, जब भी आपकी बॉडी की एनर्जी चाहिए होती है तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज तोड़कर एटीपी को बनाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का काम क्या होता है, टूटने का ही काम होता है। जैसे एटीपी बन जाती है तो वो CO2 के साथ मिलकर आपकी पूरी बॉडी में घूमता है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये मेसोसोम में आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो होता है क्रिस्टस प्रेजेंट होता है, नॉट, हाँ। So it is doing ETC. What is ETC? Electron transport chain. हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करता है वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। नेक्स्ट इज योर बैक्टीरिया फ्लैजुलम। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक ये रही, कौन रही, कहाँ गई, ये देखो, ये डायग्राम याद है सबको? यस मैम। तो मैंने तुम्हें ये बताया था निजेरिया गोनोरिया, ये बैक्टीरिया है। तो फीमेल वेजाइना में जाके या क्या करती है, अपने आप को चिपका देती है। ठीक है, करती है नहीं करती है? You ma'am. या वेजाइना आप कह दो, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है चलेगा, बट स्पेलिंग करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में स्पेलिंग ही देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन कोई नहीं देखता तुम्हारी। तो वहां पे सॉरी वहां पे जाके नहीं, क्या बता रहा मैम। सो जो हमारा निजेरिया गोनोरिया है, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, ये जाकर इसके पास फिम्ब्रेस प्रेजेंट होते हैं। तो फिम्ब्रेस का काम क्या होता है कि वो इसके पास होल्डिंग स्ट्रक्चर है, जैसे हैंगर होता है ना, हैंगर में कपड़े हम डाल सकते हैं, तो उसके पास एक होल्डिंग पावर होती है। तो फिम्ब्रिया के पास भी क्या है, एक होल्डिंग पावर है। वो क्या करती है, वो वहां पे जाके होल्ड कर लेती है। होल्ड करने के बाद ये पिल्लाई क्या करेगी, पिल्लाई फ्लैजुलम तो घूमने का काम करती है, पिल्लाई क्या करेगी, जेनेटिक ट्रांसफर, इधर की बातें उधर कर देते हैं, करते हैं ना, ट्रांसफरिंग करते हैं ना। तो जेनेटिक करता है बच्चे, पिल्लाई भी क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कहीं से लेकर आके ट्रांसफर कर देता है। तो जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होती है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के थ्रू विद द हेल्प ऑफ पिल्लाई, इसको हम कॉन्जुगेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? Conjugation. इसमें जो फ्लैजुलम आपका प्रेजेंट है बच्चे, इसके पास एक बेसल बॉडी होती है MCMG, यानी कौन है ये MCMG, ग्लाइकोकैलिस। ये सब पीछे नहीं पढ़ाया मैंने अभी तुम्हें? यस, गुड। तो बेसल बॉडी के ऊपर हुक होती है, हुक के ऊपर फिलामेंट होती है। ठीक है, तो हुक का काम क्या होता है, होल्ड करने का। यही होता है ना, घर में हुक है या नहीं है तुम्हारे, जहाँ पे तुम कब मैम. ठीक है, तो ये पार्ट्स होते हैं बेटा बैक्टीरिया फ्लैजुलम की। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया फ्लैजुलम का काम क्या होता है, इसके पास ना इतनी ताकत होती है, ताकत तो क्या ही होती है, फ्लैजुलम जिसके पास भी टेल हो, पूंछ हो, वो तो आराम से घूम सकता है, तैर सकता है। तो ये भी वैसा है। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन दे देना। नेक्स्ट इज योर यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जितने भी प्रोटिस्ट प्लांट्स एनिमल्स होते हैं बच्चे, उसके पास बड़ी सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनेलीज नहीं, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, उसके पास एक फॉस्फेट प्रेजेंट है और उसके नीचे कुछ फैटी एसिड्स प्रेजेंट है। दिख रही है तुम्हें? समझ लेते हैं। अच्छा, जो फॉस्फेट जैसे ये होता है हाइड्रोफिलिक, यानी इसको है पानी से प्यार। ठीक है, और लिपोफिलिक यानी इसको लिपिड से है प्यार। ठीक है, अब लिपिड से है प्यार और ये ना लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। जहां पे भी आपको फॉस्फेट और फैटी एसिड दिखे, यानी हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक दिखे बच्चे, उस ऐसे चीजों को हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या बोल देते हैं, एम्फीफेट। क्या बोल देते हैं? ठीक है, तो प्रोटीन का कंटेंट 52% रहता है और 40% रहता है आपका लिपिड। तो ये देखो, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो बाहर तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, अंदर साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, तो यानी कि बाहर भी पानी अंदर भी पानी है ना। तो जिस साइड से पानी पानी प्रेजेंट होगा वो उधर उधर चला जाएगा। अब देखो, हेड तो पानी की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी हेड पानी की तरफ जा रहा है, और टेल ने अपने आप को बचा के रखा हुआ एक दूसरे से चिपका के। तो ये क्या है, ऐसे बच्चे, ऐसे लेयर्स को हम बोल देते हैं डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो जितने भी आपके पास सेल मेम्ब्रेन है सबके सब डबल लेयर है, 2 लेयर है, क्योंकि इनकी लेयर, इनका हेड इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इनका हेड साइटोप्लाज्म के अंदर है। अब इनके फैटी एसिड आपस में चिपके हुए हैं और इसीलिए हम इसको बोल देते हैं डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, मैम. ये देखो, कुछ नहीं है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स आपके चिपके हुए हैं।
ठीक है, ये आपके ग्लाइकोलिपिड्स रहे और ये जो है आपके प्रोटीन्स है, ये और ये, ठीक है। तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चे, ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन है और उसके साथ ये ऑरेंज कलर का चिपका हुआ है, उसको हम कह देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। और ये वाला जो है ब्लू ब्लू सी लाइन जो जा रही है, इसको हम क्या कह देते हैं? लिपिड बाइलेयर। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ये जो प्रोटीन्स है बच्चे, इनको हम क्या, अच्छा पेरिफेरल, और पेरिफेरल का मतलब, अरे हाँ, पेरिफेरल जो साइड पे प्रेजेंट है, याद रखना, इंटीग्रल जो पूरे में प्रेजेंट है। ओके, मैंने पीछे समझाया, वो अपनी बस वही बोल रहे हैं कि यार ये एक मोज़ेक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, क्योंकि उसमें फ्लूइड ही फ्लूइड है। तो जो फ्लूइडिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी आपकी लिपिड्स हैं उसका जो पोजीशन है वो कह रहा है कि हर एक सेकंड में 10⁻7 है। तो जितने भी लिपिड और प्रोटीन्स आप देख रहे हो वो सब के सब ऐसे लेटरली मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेटे पड़े हैं, लेटरली मतलब लेटा हुआ है ना। तो वो डबल बॉन्ड बनाती है, कौन सी? सी बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। क्यों बनाती है? सो दैट द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा हो। समझ में आई? मैम। उसके बाद देखो, ये जो है आपका सेल मेम्ब्रेन, अपने आप को कैसे, इसने अपने आप को कैसे फैटी एसिड्स ने, देखो ये इसका हेड कैसे चिपका हुआ है, अभी पीछे मैंने बताया था ना, अगर इनकी बॉडी ऐसे स्ट्रेट है तो इसको हम क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड। लेकिन इनकी बॉडी अगर ऐसे है, दूर दूर है, इनके आर्म्स उनसे दूर दूर है, अनसैचुरेटेड। सो दीज आर नोन एज योर किंक, ठीक है, क्या, हाँ ये लिखा हुआ है, ये रहा किंक, इसको क्या कह देते हैं हम? किंक। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल सुना है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कम हो गया, बोलते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है आपके सेल मेम्ब्रेन। ओके, मैम। okay, so next we have some glucose present with us, है ना, ग्लूकोज नहीं, सॉरी, प्रोटीन्स present with us, ठीक है। तो इतना हमने सारा पढ़ लिया है ना। अब ब्लड वेसल जब धीरे धीरे इसके अंदर से ट्रांसफॉर्म होके चला जाता है बच्चे, तो क्या करता है, ये क्या करता है? ब्लड वेसल क्या करता है? कुछ नहीं करा, बैठा रहता है, CO2 बनाता है। CO2 बनाता है। CO2 बनाता नहीं है, अंदर जाता है, तो ये अपने आप को क्या करेगा? डिफ्यूजन या फिर सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों म्यूट करो। ब्लड वेसल में से सेल मेम्ब्रेन की तरफ ब्लड जाएगा या नहीं जाएगा? बाहर क्या प्रेजेंट होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। बोल सकते हो बच्चों, ब्लड वेसल में से जब भी जाएगा तो बच्चे ये क्या करेगा? CO2 बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो उसके पास स्पेस प्रेजेंट होगा ना या नहीं होगा? मैम होगा। ना सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज नोन एज योर सिंपल डिफ्यूजन। और ये दो टाइप की डिफ्यूजन होती है, एक होती है सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल, और दूसरी क्या होती है? फैसिलिटेटेड। यस, ठीक है। अब देखो, एक हमारे पास प्रोटीन होती है चैनल प्रोटीन, और एक होती है हमारे पास कैरियर प्रोटीन। वेरी गुड। चैनल प्रोटीन का काम क्या है? चैनल बनाता है, रास्ता बनाता है, जहां से कि आपके Na पॉजिटिव आयन आराम से बाहर से अंदर आ सके, ठीक है। ग्लूको अपना क्या नाम है इसका? कैरियर प्रोटीन कैरी करने का काम करता है ना, कैरी करके घूमता है। ग्लूकोज वहां जाके सेल मेम्ब्रेन से बाहर है तो ऐसी शेप होगी, ग्लूकोज को उसने कैरी करके वहां अंदर जाके कैरी अपना शेप पूरा चेंज करके क्या कर देगा? ये अपने ग्लूकोज को बाहर निकाल देगा। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। अब मेरे को बताओ कि ये कौन सी प्रोटीन थी ऐसी जो कैरियर प्रोटीन के अंदर जो हेल्प करता है? याद रखना, GLUT4, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया? मैम। ठीक है, तो इनके फंक्शंस प्लीज पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है, मैम ने आपको ऑलरेडी समझा दिया। कोई कुछ कह रहा है क्या? नो मैम। ओके,
ठीक है, तो इसके फंक्शंस पढ़ लेना, मैम ने भी पीछे ही समझा दिए। कुछ नहीं करता, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन के फंक्शन हेल्प करने में हेल्प करता है। और जितने भी आपके प्रोटीन्स में सब प्रोटीन का जो सरफेस होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स का क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स? दे अलाउ टू मूव इन द सेल मेम्ब्रेन ना, रिसेप्टर्स ही तो है ये सारे। Na पॉजिटिव आयंस बाहर से अंदर आ रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? You मैम। You मैम। ठीक है, ओके। सो प्रोटीन्स जो है यहाँ पे एंटीजन का काम करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? You मैम। You मैम। ये CD4 रिसेप्टर के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, CD4 रिसेप्टर क्या है बच्चे? अगेन इट इज अ प्रोटीन। हेलो, You मैम। पहले ही बताया था कि एक तो पहली बात जो प्रोटीन आपके एंटीजन की तरह काम करते हैं, दूसरे आपके रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, और वो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। तो ये 3 मेन पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप CD4 कहाँ देखोगे? हेल्पर टी सेल्स और मैक्रोफेजेस के अंदर देखोगे। जब भी HIV अटैक करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? HIV अटैक्स हेल्पर टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। तो फटाफट से प्रोटीन क्या करता है? रिसेप्टर की तरह काम करता है, और CD4 क्या है? CD4 एक HIV का वायरस है बच्चे, ठीक है, बचाने का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने पीछे ही बताया कि आपका सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रहता है आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट में, जहां पर कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। नो एटीपी नीडेड, नो एटीपी। इट विल गो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैसिव में, लेकिन एक्टिव में ऐसा नहीं होता है। एक तो लोअर टू हायर जाती है, दूसरी बात अगेंस्ट चली जाती है, उसके उल्टे में। अगर कंसंट्रेशन ऐसे जा रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसे चला जाएगा, उल्टा। ठीक है, समझ में आ गया? You मैम। सिंपल डिफ्यूजन होता है, उसमें कैसा रहता है? आपके नॉन पोलर रहता है, आइकॉनिक होता है नेचर, एंड यू हैव लिपोफिलिक, जो लिपिड से प्यार होता है जिसको, ठीक है, और छोटे छोटे से होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये न्यूट्रलाइज करते हैं चीजों को। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है बच्चों? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कोई एनर्जी नहीं लगती इसमें, ट्रांसपोर्ट मटेरियल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। ओके, तो पढ़ लेना डिफ्यूजन। ठीक है, हाँ, ये मैंने लिखा हुआ है चैनल प्रोटीन में एक्वापोरिन और कैरियर प्रोटीन में ग्लूटाफोर। कृपया करके इसको स्टार मार्क कर लो, तुम हाईलाइट कर लो, इसको पानी में डाल के घोल के पी लो, लेकिन इसको भूलना नहीं है तुमने। ठीक है, ये वही है जो मैंने भी पीछे बताया था तुम्हारे को। चैनल प्रोटीन है ये, चैनल से एक्वापोरिन जा रहे हैं। ये आपका कैरियर प्रोटीन है, इसने ग्लूकोज को कैरी किया हुआ है, अंदर जाके शेप बदल रहा है। यहाँ पे ऐसे था, यहाँ आके ऐसे हो गया, बस इसने क्या बोलते हैं, जो ग्लूकोज उसने खाया था, अंदर सेल मेम्ब्रेन में जाके शेप चेंज करके उसने सेल मेम्ब्रेन के अंदर दे दिया। ठीक है, एक्टिव में अब पैसिव में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। सेल वॉल में आप ये सारा पार्ट पढ़ लेना। ठीक है, कुछ नहीं है, ये रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है, आउटरमोस्ट होता है, फंजाई, एल्गे, हायर प्लांट्स, इन सब में आपको क्या दिखेगा? सॉरी, एनिमल्स में नहीं दिखता। फंजाई में आपको काइटिन के फॉर्म में दिखेगा, एल्गे में सेलुलोस और ग्लाइकाटिन दिखेगा। ठीक है, हायर प्लांट्स में भी आपको दिखाई देगा सेलुलर फॉर्म में, सेलुलोस के फॉर्म में, सेलुलोस के फॉर्म में। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका सेल है, मैंने आपको कल भी बताया था, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी कल नहीं बताया था, मतलब ऐसी रिवीजन बता रही थी मैं। तो प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, राइट। तो फर्स्ट लेयर आप हर एक सेल में आपको ये प्राइमरी वॉल दिखाई देगा, ये रहा। सेकेंडरी वॉल जो उसके बाद ऊपर है, एंड यू हैव योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बीच में जो चिपक रहा है, एक सेल दूसरे सेल से जब चिपकता है, इसके बीच में एक मिडल लेमेला होती है, सीमेंटिंग लेयर कह देते हैं उसको, हम कहते हैं क्या बच्चे? मिडल लेमेला। ओके, मिडिल लेमेला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, हाँ, कि क्या है? इलास्टिसिटी इसकी हाई होती है, बाद में ये गायब हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर सेकेंडरी वॉल आ जाती है। सेकेंडरी वॉल में भी 3 लेयर्स होते हैं बच्चे, ये रहा आपका फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर सबसे पुरानी लेयर होती है, थर्ड लेयर सबसे न्यू लेयर होती है। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं बच्चे, जितनी भी लेयर्स होती है। पिट में अगर गड्ढे बन जाते हैं ना, रास्ते में गड्ढे बड़े दिखते हैं ना तुमको, ठीक है, तो मैंने उस दिन बताया था
पिट्स है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए सिंपल एंड बॉर्डर्ड, ज्यादा गहराई में नहीं जाने आपने, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। Yo-yo मैम। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा में क्या है, ये देखो आपके सेल्स हैं, सेल के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, प्लाज्मोडेस्माटा, क्या है प्लाज्मोडेस्माटा, सेल वॉल और मिडल लैमेला के बीच में, हाँ मिडल लैमेला के बीच में जो ट्रांसफर्ड एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो प्लाज्मोडेस्माटा के वजह से ही है, ओके। Yo-yo मैम। ER प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है, ये इसके बीच में सीमेंटिंग लेयर प्रेजेंट है, ओके। Yes, ma'am. सो यू कैन सी दैट हाँ इनके पास ये डेस्मोटिब्यूल भी प्रेजेंट होता है, ट्यूब लाइक ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम डेस्मोटिब्यूल कह देते हैं, ओके। चलें आगे। फंक्शन ऑफ सेल कुछ नहीं है बच्चे, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। अगर आपको कोई चोट वोट लग जाती है, कभी कभी लगती है ना, आपका हाथ लग जाता है, खून आने लग जाता है ना, तो फटाफट सेल वॉल क्या करता है, अपना काम करता है एक बैरियर की तरह। बैरियर का काम क्या होता है बच्चे, रोकना, ठीक है। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन करता है, बैरियर की तरह काम करता है, ऑस्मोटिक बर्स्टिंग ना हो तो सेल वॉल सबसे मेजर रोल करता है यहाँ पे, और शेप को प्रोवाइड करने का काम करता है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका पेक्टिन और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। Yo-yo मैम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अभी मैं पीछे ये सारा हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बनेगा ER, ER से निकलेगा आपका प्रोटीन और वेसिकल, वेसिकल अब जाएंगे अंदर सिस फेस के थ्रू, सिस फेस के थ्रू निकलने के बाद बच्चे ये क्या निकाल लेगा, गोल्जी बॉडी, सॉरी आपका मैच्योर वेसिकल जाएगा किसके अंदर, गोल्जी बॉडी, सिस फेस के थ्रू निकलेगा ट्रांसफेस से, ठीक है, और ये निकालेगा आपका लाइसोसोम। सो लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स निकलते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। Yo-yo, ma'am. तो इसके अंदर सिस्टर्ने प्रेजेंट होता है, टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। Yes, Yo-yo Yo-yo, मैम। ma'am. गोल्जी बॉडी ये रही, कैमिलो गोल्जी ने किया है ये। उसके बाद कौन, हाँ देखो कुछ नहीं है, ये वाला पार्ट अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ये पढ़ लेना और ये डायग्राम बना देना बस। कहाँ गया वो डायग्राम, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ओके। तो ER न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर ER, ER के ऊपर वेसिकल्स जा रहा है, लिपिड और प्रोटीन बनाता हुआ, मॉडिफिकेशन करता है सिस फेस से, एंटर करते हैं गोल्जी बॉडी में। सिस्टर ने वो पार्ट होता है जहाँ पे कोई राइबोसोम नहीं होते, क्योंकि ये SCR होते हैं, SCR यानी सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, जैसे कि जैसे ही सिस्टरने से जैसे ही आपके गोल्जी बॉडी से बाहर निकलते हैं आपके वेसिकल्स, वो जाते हैं मैच्योर, और वो क्या बना देता है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ठीक है, समझ में आ गया। डीएनए से अगर डीएनए बनता है उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से अगर RNA बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, RNA से प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। 3 टाइप के RNA होते हैं हमारे पास, mRNA, tRNA, rRNA। राइबोसोम्स ये रहे बच्चे, राइबोसोम से mRNA प्लस राइबोसोम क्या बनाएगा, मैंने भी पीछे बताया, क्या बनाएगा ये, या तो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बनाता है, क्या है ये, प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स होते हैं, ठीक है, और ये क्या करता है, सुसाइडल बैग्स आपको क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। तो इसके साथ एक ही सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसमें डाइजेशन होती है आपकी लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की और न्यूक्लिक एसिड्स की। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ये पढ़ लेना, ये वाला पढ़ लेते हैं। अगर ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर है तो उसको पिनोसाइटोसिस कह देते हैं, जैसे ही वो इसके अंदर एंटर करता है इसको पिनोसोम कह देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर अगर आपको कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, फैगोसाइटोसिस, लिक्विड पार्टिकल है तो पिनोसाइटोसिस, ठीक है। वी ओनली हैव 2 मिनट्स। नेक्स्ट वी हैव कहाँ गया, यस, तो पिनोसाइटोसिस, लिक्विड फूड जैसे ही पिनोसोम के अंदर आ जाता है उसको हम पिनोसोम कह देते हैं, और फैगोसाइटोसिस जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आता है उसको हम फैगोसोम कह देते हैं। ये दोनों के दोनों क्या, हाँ
दोनों के दोनों क्या करेंगे, जैसे ही ये जाएंगे बाहर बच्चे, ये फर्स्ट जो हमारा लाइसोसोम आया ना, प्राइमरी लाइसोसोम, तो न्यूली फॉर्म लाइसोसोम था, उसके अंदर जब पिनोसोम फूड पार्टिकल, सॉरी पिनोसोम लिक्विड पार्टिकल और फाइगोसोम फूड पार्टिकल दोनों ही आ जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम के पास जाते हैं और ये एक्टिव हो जाते हैं। जैसे उनके पास खाना पानी आ जाता है, ये बड़े एक्टिव होते हैं। उससे पहले जब वो उसके पास प्राइमरी होते हैं वो एक्टिव नहीं होते। जैसे ही वो एक्टिव हो जाते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम में, फिर इनकी बॉडी क्या करती है, बच्ची कुची जो बॉडी होती है रेसिडुअल बॉडी में ये कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें से ये क्या करती है, अनडाइजेस्टेड फूड को भी सेक्रीट आउट कर देती है। समझ में आ गया ये सबको? बहुत स्पीड में है ना, ये स्पीड वाली क्लास है इसीलिए, ठीक है। ऑटोफैगोसोम्स, ऑटोफैगोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम अपने खुद के ही सेल को खा जाता है, इसीलिए ऑटोफैगोसोम कह देते हैं। वैक्यूल्स, टोनोप्लास्ट, इसमें एक सेलेक्टिवली परमिएबल चीज होती है प्रेजेंट, जिसको हम क्या कह देते हैं बच्चे, टोनोप्लास्ट कह देते हैं। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आ जाती है। इसके टाइप्स पढ़ लेना, कॉन्ट्रैक्टिव, हाँ कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल, उसको हम सूडो वैक्यूल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हाट इट इज? यस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस, व्हाट इज दिस? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाया, कृपया करके ये बना लो। दिस इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर सब कुछ आपको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेना। ये आपके क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के बाद इनर मेम्ब्रेन, तो इसके ऊपर वाली लेयर को आउटर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन कह देते हैं। उसके बाद जो ये नीचे लेयर दिख रही है, इनर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन की जो पहली लेयर है उसको आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन कह देते हैं, और नीचे वाली लेयर को इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, यानी 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ये डिवाइडेड है। समझ में आ गया? ऐसी शेप है ना, इसको क्रिस्टल कहते हैं। हाँ, इसके ऊपर ये ऑक्सीजोम लगा हुआ है, ठीक है, और इसी के साथ साथ इस पे राइबोसोम भी लगे। समझ में आ गया बच्चों? बेस के ऊपर स्टॉक, स्टॉक के ऊपर हेड, इसके थ्रू हेड से एडीपी प्लस आईपी यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चीरता हुआ, हेड को चीरता हुआ एंजाइम और एटीपी निकाल देता है ये, ठीक है। और एटीपी सिंथेसिस से एटीपी सिंथेसिस करेगा, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है। हाँ जी, ओके, अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? मेम्ब्रेन पढ़ लेना। जिसके पास नोट्स नहीं है वो मुझे बता दो कि मैम कंप्लीटेड नहीं है या कुछ भी है, तो मैम दोबारा भेज देंगे, मैसेज कर देना मेरे को, ठीक है। प्लास्टिड्स पढ़ लोगे, क्लोरोप्लास्ट पढ़ लोगे? 2-3 मिनट में वाइंड अप कर देती हूँ मैं। बताओ अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो। थैलेकोइड स्ट्रक्चर आता है सभी को? अच्छा, ऐसा कर लेते हैं फटाफट, अगर हैंड रेज कर देना अगर किसी को कोई डाउट है तो, ठीक है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी डाउट है? ओके 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 ओके, ठीक है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में कुछ नहीं है बच्चे, देखो 2 ऑर्गेनिज्म मस्त अपनी जिंदगी जी रहे थे, इनको कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। क्या हुआ ना कि एक बड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल ने छोटे से प्रोकैरियोटिक सेल को देखा और वो दौड़ता उसने उसको खा लिया, पर उसने उसको चबाया नहीं। तो वो जो 70 इयर्स प्रोकैरियोटिक सेल था ना, वो कहता भैया आप मुझे मत खाओ प्लीज ना। तो प्रोकैरियोटिक कहता क्यों ना खाऊं, मैं तुझे खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा। तो 70 इयर्स प्रोकैरियोटिक सेल कहता यार तुम मुझे खा लोगे ना तो फिर मतलब अगर आप मुझे नहीं खाओगे ना मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो कहता तू तो छोटा सा है, तू मेरी हेल्प क्या करेगा। तो फिर उसने क्या बोला, उसने कहा कि यार तुम मुझे अगर आराम से रहने दोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा कि मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है वो अपने आप को चेंज करके यूकैरियोटिक सेल में कर देगा। क्यों करना चाहेगा ये? क्योंकि क्योंकि आपको पता है ना आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो 70s है, यूकैरियोटिक सेल 80s है। पता है तुम्हें या नहीं पता है? सेल बना है ना यूकैरियोटिक, उस छोटे से प्रोकैरियोटिक सेल ने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई करके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में बदल लिया। जैसे उसने माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में बदल लिया वो बन गया ATS, ठीक है। समझ में आया मैम? दैट इज योर सिम्बायोटिक थ्योरी, ओके, समझ में आ गया?
राइबोसोम Yo-yo, बनता ma'am. है Yo-yo, ma'am. 70s एंड 80s। Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन किसी को भी डाउट नहीं है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, डाउट है? No, ma'am. नो मैम। ओके। इंटरमीडिएट फिलामेंट, No, ma'am. सेंट्रोसोम, No, ma'am. No, ma'am. जंक्शन, सॉरी सेंट्रोसोम, सिलियन फ्लैजिला। No, ma'am. No, ma'am. सच में समझ आ गया? ये सच में समझ आ गया था ना तुम्हें? Yo-yo, ma'am. यो मैम। न्यूक्लियस, Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. डाउट है किसी को? हाँ रिंकी बोलो बच्चे, जल्दी मैम न्यूक्लियस दोबारा समझा दो। न्यूक्लियस को देखो, ये रहा, ठीक है, हमारी न्यूक्लियस है ये। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसके बाद बीच में ना एक ना पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट है। ये देखो, ये पूरी पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी? न्यूक्लियोलस। और ये देखो यहाँ से रास्ता भी है जाने का, न्यूक्लियर पोर कह देते हैं। फिर इसके अंदर क्रोमैटिड प्रेजेंट होती है, फिर इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? राइबोसोम प्रेजेंट होगा। और राइबोसोम के ऊपर RER, राइबोसोम जिसमें प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? ER प्रेजेंट होता है ना उसमें। Yo-yo, ma'am. यो मैम। ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं इकट्ठे? न्यूक्लियर एनवलप, जो कि आपका कैरियोथेका होता है। कैरियोथेका करता क्या है? न्यूक्लियस की कवरिंग करता है, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। बस ये रहा आपका न्यूक्लियस, हो गया खत्म। न्यूक्लियर एनवलप समझा दिया मैंने, न्यूक्लियोप्लाज्मा ये सब एक बार रीड करके पढ़ लेना। अब आ जा रहा है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में डाउट है किसी को? No, ma'am. नो मैम। ओके नेक्स्ट, कौन है भाई, जल्दी आ जाओ। क्रोमोसोम्स, अरे क्रोमोसोम पढ़ लेना, कैरियोटाइप पढ़ लेना, माइक्रोबॉडीज पढ़ लेना, खत्म हो गया तुम्हारा चैप्टर, ठीक है। Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. यो मैम। तो कोई डाउट है स्टिल आप फिर भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपका सील का मैंने पूरा रिवीजन कर दिया, ओके।